ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। ये तो सर आप सबको पता है। ओके, ये तो आप सबको पता है कि विवाद से विश्वास स्कीम जो है भारत सरकार वित्त मंत्रालय की बहुत अच्छी स्कीम है जो चल रही है और जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। तो इस विवाद से विश्वास स्कीम की जानकारी आप लोगों के कितने लोगों के पास है? नहीं है? ओके, बेसिक पर्पस यही है कि आपके माध्यम से जो हमारे जनमानस हैं, जन लोग हैं, आयकरदाता है, करदाता है, उन तक पहुंच पाएँ और उनको परिचित कराएं कि ये विवाद से विश्वास 2020 स्कीम क्या है। फिर मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप लोग को जो पूछना हो पूछ सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो भारत सरकार ने लाया है वो 17 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो भी विवाद आयकर के संबंधित है उसका निवारण किया जा सकता है, जिसका की अपील 17 मार्च 2020 को 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग है। ऐसी अपील जो 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग है या टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग द अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 2020, राइट? क्लियर? तो वो जो अपील पेंडिंग है उस विवाद को मिटाने के लिए सरकार ये स्कीम लाई है कि उस पर जो विवादित आय है उस पर जो कर आता है, जिस साल का है उस साल का कर भुगतान करें और विवाद से मुक्ति पाए। इस कर के भुगतान में किसी तरह की कोई ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगी। शुद्ध कर की भुगतान करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। मान लीजिए कोई विवादित विषय जो है, विवादित जो आय में जोड़ा गया है वो विवादित अगर 2010 का है तो 2010 में जो विवादित आय था, जिसका मतलब जोड़ा गया जो आय में 2010 में जो टैक्स बनता था उस टैक्स का भुगतान आज कर दें, सपोज 30% टैक्स का भुगतान कर दें, तो वह विवाद जो अपील पेंडिंग है, अपील पेंडिंग हो सकता है CIT अपील, कमिश्नर अपील के पास, ITAT के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका विवाद मुक्त, आपको विवाद मुक्त समझा जाएगा। इस संबंध में अब सवाल उठता है कि कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वैसे लोग जिनका विवाद अपील में पेंडिंग हो 31 जनवरी 2020 को या अपील फाइल करने का टाइम पीरियड खत्म ना हुआ हो, ऐसे लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अभी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये भी आया है कि जिन्होंने अपील नहीं फाइल की थी, डिले विद कंडोनेशन, मतलब कि हमें देर से अपील माफ़ करने की इजाज़त दी जाए, वो लोग भी इस विवाद से विश्वास स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप देखिए कि जो 2010 में अगर मान लीजिए 100 रुपये का अगर विवादित आय थी, उस पर 30 रुपया टैक्स देना था, तो 2010 में देना था। आज 2020 में हम ये कह रहे हैं वही 30 रुपये का भुगतान करें और विवाद से मुक्त हो जाए। पे द करेक्ट टैक्स एंड रिमेन रिलैक्स, दिस इज द फिलॉसफी। तो जो हमारे ऐसे छोटे छोटे करदाता हैं जिनको इन विवाद से विश्वास स्कीम की जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और उनसे उनकी मदद करना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं कि इस स्कीम में आइए, विशुद्ध कर का भुगतान करें और विवाद से मुक्त हो जाए। यही एक स्कीम है जो आपके थ्रू में पहुंचना चाहता हूं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।